हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश पर। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दाएं बाएं की बात को छोड़कर चलते हैं अपन सीधा अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले के ऊपर। आपने टाइटल देख ही लिया होगा। अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव की एक डिग्री होती है जिसको हम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो है ये पेपर में कैसे फंक्शन करती है और इसके आंसर्स जो हैं वो आप लोग कैसे लगाओगे उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर। और अपन यहाँ पर एक अच्छा सा बक्सा लेके इसको पैक कर देते हैं, फिर अपन पढ़ने पढ़ाने का एरिया जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। सुपरलेटिव जो डिग्री है ना, मैं आपको बता दूं, इसको इसमें एक तो कंपैरिजन जो होगा वो कितने का होगा, दो से ज़्यादा का। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे, वो लिखोगे कि इसमें कंपैरिजन जो होगा वो होगा मोर देन टू। कितने का? मोर देन टू, दो से ज़्यादा का। पहचानोगे कैसे? कि जिस भी शब्द के लास्ट में लिखा मिले ई एस टी, लास्ट में लिखा मिले आई ई एस टी, स्टार्टिंग में लिखा मिले आपका मोस्ट, या स्टार्टिंग में लिखा मिले मेरे भाई लिस्ट, तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगी आपकी? एक सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। कौन सी डिग्री हो जाएगी आपकी? एक सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं ठीक उसी तर्ज पर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ, उनको देख लेना। कोई एरर वेरर हो तो भी देख लेना उसमें। ठीक है, ये सारे के सारे गलत होंगे, ठीक करना आपने। ठीक है, करो इनको ठीक करें आप एक बार। ठीक है, चरखी दादरी। चलो, ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इनको अपन ठीक करेंगे अब। ठीक है, ये सारे के सारे गलत है। पहले तो इतना ध्यान रखना, जब आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं पर भी लिखे मिलेगी, वो लिखे मिलेगी सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री लिखी मिले मेरे भाई? सुपरलेटिव डिग्री लिखी मिलेगी ना, तो उसके पहले हम हमेशा यूज करेंगे किसका? आर्टिकल दी का। ये याद रखना। ठीक है, पहचानोगे कैसे? कि जिसके लास्ट में लिखे मिले ई एस टी आई एस टी, स्टार्टिंग में मोस्ट या लिस्ट, जैसे टाल टालर टालस्ट, एबल एबलर एबलस्ट, एक्टिव मोर एक्टिव मोस्ट एक्टिव, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले एक तो इतना याद रखना, हमेशा यूज करेंगे किसका? आर्टिकल दी का। जैसे सेंटेंस नंबर एक लिख रखा, वामू इज टालेस्ट गर्ल इन माई सोसाइटी। टालेस्ट कौन सी डिग्री है? आपने कहा सर सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री के पहले यहाँ पर आर्टिकल दी का यूज कर देंगे। गॉट माई पॉइंट? यहाँ तक समझ में आई बात? आगे लिख रखा, प्रिया इज द माई बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें इतना ध्यान रखना मेरे भाई, अब मैं आपको बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। यदि आपके सामने लिखे मिले, वो लिखे मिले सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, कौन सी डिग्री लिखी मिली? सुपरलेटिव डिग्री। और इसके पहले आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा मिले, वो लिखा मिले पजेसिव केस। ठीक है, कौन सा केस लिखा मिले मेरे भाई? पजेसिव केस। तो इस पजेसिव केस के पहले हम यूज नहीं करेंगे किसका? आर्टिकल दी का। ठीक है, पजेसिव केस को पहचानोगे कैसे? दो ही तरीके से पहचान सकते हो। एक तो आप इतना याद रखना कि जो नाउन जो होगी ना, उसके साथ में अपोस्ट्रोफी अस लगाकर, एक इसमें इतना ध्यान रखना, जैसे आई का बनेगा माई, वी का बनेगा अवर, यू का क्या बनेगा? यूअर। इससे भी पजेसिव केस बनता है। समझ में ये बात? तो पजेसिव केस बनता कैसे ये आपको बता दिया। आपने देखा फ्रेंड किसका काम कर रही है? नाउन का। बेस्ट कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव। पजेसिव केस लिखा मिला, तो यहाँ पर आर्टिकल की कोई भी जरूरत
नहीं है, ठीक है। आगे लिख रखा है दिल्ली इज मोस्ट क्राउडेड सिटी इज करोल बाग। आपने देखा मोस्ट क्राउडेड सिटी इज करोल बाग। सिटी सिटी के पहले क्राउडेड मोस्ट, तो आपने यहाँ पर दिल्ली के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, अरे हाँ और ना, और दिल्ली के साथ में अपोस्ट्रोफी एस लगा रखा है, पॉजिटिव केस हुआ, तो यहाँ पर आर्टिकल दी की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे लिख रखा है विच इज द अमीर लेंथीस्ट मूवी। लेंथीस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। अमीर के पहले आपने पॉजिटिव केस बना रखा है, तो आर्टिकल दी की कोई जरूरत नहीं है। नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस बताया था ना। आगे लिख रखा आई सा द राउंडेस्ट पार्क इन माई सिटी। अब इसमें इतना ध्यान रखना मेरे भाई, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में एक आपका पॉइंट आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, जिसको हम कहेंगे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्या लिखा आपके सामने, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता क्या है, जिस एडजेक्टिव की केवल और केवल कौन सी डिग्री बने, पॉजिटिव डिग्री, और उसकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ना बने, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहेंगे मेरे भाई। इसके कौन से शब्द हैं वो देख लेते हैं। जैसे कुछ शब्द आपने पढ़े भी होंगे, जैसे एक वर्ड मैं आपके सामने लिखूं, परफेक्ट हो गया, एक लिखा आपके सामने यूनिक हो गया, ठीक है, यूनिक। और भी लिखना चाहो तो इसमें यूनिक के साथ में अनमैच्ड हो गया, अनमैच हो गया, और कौन से हो सकते हैं, टोटल हो गया, ठीक है। एक लिखना चाहो तो ऑल लिख सकते हो। इसी तरीके से आपके सामने कलर के नाम लिख सकते हो, रेड, ठीक है, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया। इसी तरीके से शेप लिख सकते हो, स्क्वायर होगी, ठीक है। और कौन से हो सकती हैं, कंप्लीट हो गया, सर्कुलर, मंथली, ईयरली, ठीक है, स्क्वायर हो गया। एक लिखना चाहो तो सर्कुलर लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से मंथली, एक लिखा आपके सामने ईयरली। मेरे भाई ये सारे के सारे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव हैं। और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता क्या है, जिस एडजेक्टिव की सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री बने, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ना बने, उसको हम कहेंगे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। तो एक बात समझ में आ रही होगी आपको यहाँ पर, आई सा द राउंडेस्ट पार्क इन चरखी दादरी। पार्क सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अरे हाँ और ना, तो जैसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई, तो आपने कहा सर राउंडेस्ट की में से ईएसटी को हटा दो। जैसे ईएसटी हटाए तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से यहाँ पर यूज करेंगे आर्टिकल ए का। एडजेक्टिव में आपको पढ़ा रखा है ना भाई, एट्रीब्यूटिव यूज क्या होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम हमेशा यूज करेंगे एडजेक्टिव का, और उसके पहले हम यूज करेंगे आर्टिकल ए का। इस नाउन की वजह से आर्टिकल ए का यूज हमने किया है। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट, दिक्कत, समस्या है तो मेरे को बता सकते हो। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, कौन सा अपना, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, डॉक्टर अमित अकेडमी इंग्लिश, वो अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपने पहली विजिट कर लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और हाँ, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे। थैंक यू एवरीवन क्लास को अटेंड करने की।